मौके पर ये जो धमाका करना चाहती है ना अवनी पति ब्रह्मचारी में, ये गलत है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल डे है जी, हमारा इंडिपेंडेंस डे। और इस दिन कोई भी ऐसी आतंकी घटना करे फॉर वट एवर रीजन, भले ही वो सीरियल में हो, वो गलत ही है। बहरहाल चलिए अब बात करते हैं ईशा और सूरज की। ये दोनों अब अवनी का पर्दाफाश करेंगे और हम तो ये होप कर रहे हैं कि इसी चक्कर में ये दोनों फिर से साथ साथ आ जाएंगे। पति पत्नी जब एक साथ आते हैं ना तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि अवनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि 15 अगस्त को कैसे वो आतंकी हमला करेगी। अब इसकी जानकारी सूरज और ईशा को हो गई है, तभी तो अफरा तफरी में वो आए हैं ताकि अवनी को पकड़ सके। अब अवनी ताई माँ के साथ मार्केट आई है, जहाँ पर अवनी को ताई माँ को चकमा देना है। अब कैसे चकमा दे? अब अवनी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, इतने बड़े मिशन पर निकली है तो वो जानती है कि उसे क्या क्या कब करना पड़ सकता है। तो देखिए, ताई माँ को धोखा देके वो फरार हो गई और यहाँ पर ताई माँ को लग रहा है कि अवनी के घर वाले उसे जबरन उठा कर ले गए। अब ईशा और सूरज पहुँच गए हैं मार्केट में। जिस बात का उन्हें शक था वो अब यकीन में बदल गया है। जो ईशा जी का शक था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अवनी वाकई अभी आतंकवादी है, टेररिस्ट है या किसी खुफिया गैंग की मेंबर है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर शक हो गया है कि अवनी का इरादा कुछ गलत है। और सूरज और ईशा को जब ये बात पता चलती है वो घर में जाते हैं, घर में चेक करते हैं। ईशा जी की जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की फ़ाइल होती है जो कि 15 अगस्त की रहती है, वो गायब रहती है। फिलहाल ईशा और सूरज अवनी को भनक भी नहीं पड़ने देंगे कि उन्हें अवनी का सच पता चल गया है। अब इसका मतलब ये है कि आपको 15 अगस्त तक इस सीरियल देखने में बहुत मजा आने वाला है। ताइमा और अवनी इधर से जाते रहते हैं और इस तरफ से ईशा और सूरज आते रहते हैं। बीच में बच्चा पानी फेंकते रहता है, तो पानी की वजह से सूरज का लुक जाने वाला रहता है बट नहीं देख पाता और वो निकल लेता है। मार्केट में जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि ताइमा जो है, ताइमा गिरी पड़ी हुई है, मतलब रो रही है बैठ के। उन्हें लग रहा है कि अवनी के घर वाले अवनी को उठा ले गए। सूरज और ईशा के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर बात देश को बचाने की जो है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी नयनिका डॉक्टर है। कई बार हम ये भूल जाते हैं क्योंकि क्या है ना कि सीरियल सैराब में ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाला साइड जो नयनिका का है वो कभी छठे छमा से दिखा दे तो दिखा दे, पर बहरहाल आज इसलिए दिख रहा है क्योंकि ईशान जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और लीजिए अब तो हमारी नयनिका ही उसका इलाज कर रही है।
इश्क की आग सीने में जब लगती है तब वो आग से दिल नहीं जलता, पर दोनों के बीच जब एक दीवार खड़ी हो जाती है तो उस आग से दिल क्या रूह भी जलने लगती है। यही हाल हो रहा है ईशान और नोयोनिका का। अब दोनों भले ही अस्पताल में एक दूसरे की नजरों के सामने हो, मगर अब दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि नोयोनिका तो बस एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही है, वरना वो अब ईशान से कभी नहीं मिलना चाहती। वो बात अलग है कि नोयोनिका के दिल में अभी भी ईशान की मोहब्बत जिंदा है। एक्चुअली नोयोनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीडिया एकदम से आ जाएगी और इतने सारे सवाल करेगी, बिकॉज वो अपने ही धुन में है कि उसको घर कैसे भी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी रात निकल चुकी है और एक रात में इतना कुछ हो गया। तो जब वो जाती है, मीडिया के सवालों के जवाब देती है, तो वो डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल कर लेती है और फिर वो अपने घर निकलती है। हाँ, उसको थोड़ा सा डर रहता है कि ये मेरे घर पर बात ना पहुंच जाए, क्योंकि अब वापस घर पर क्या जवाब देगी वो कि ईशान का ऑपरेशन किया है, तो उस चीज़ के लिए उसके मन में वो डर है। नोयोनिका टीवी की ऐसी बहू है जो अपने प्रोफेशन का पूरा इस्तेमाल कर रही है, वरना कुछ लोग तो घर के पचड़े में ऐसे पड़ गए हैं कि उन्हें अपना काम ही याद नहीं है। वैसे शायद ईशान की याद तो उसकी माँ को भी आ गई है, वरना अभी तक ईशान की माँ तो गायब थी। ईशान की माँ जब अस्पताल पहुँचती है तब नोयोनिका उनके पैर छूती है, मगर ईशान की माँ उसे अपना आशीर्वाद नहीं देती, बल्कि खरी खोटी सुनाती है कि उसी की वजह से उनके बेटे ईशान की ऐसी हालत हुई है। नोयोनिका तो फिर भी ईशान के सवालों का जवाब दे देती है, मगर इन मीडिया वालों के सवालों का जवाब वो भला कैसे दे। नोयोनिका को तो ये पता चला है कि ईशान का एक्सीडेंट हुआ है और वो क्योंकि इस हॉस्पिटल के पास में ही ये एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधे पुलिस उसको यहीं पर लेकर आती है और नोयोनिका को कॉल आता है रात में कि आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा क्योंकि ईशान का एक्सीडेंट हो गया है, उसके कानों में से बहुत खून निकल रहा है। एंड बिकॉज नोयोनिका इज़ ENT सर्जन, तो इसलिए जो सर्जरी है वो और जो ये पेशेंट है वो नोयोनिका के अंडर ही आता है और ये सर्जरी नोयोनिका को ही परफॉर्म करनी होती है। नोयोनिका को डर है कि अब उसके घर वालों को अगर पता चल गया कि नोयोनिका ही ईशान का इलाज कर रही है तो घर पे एक नया बखेड़ा शुरू होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तुम देना साथ मेरा का सेट। अपराजिता जब मोहित से टकराती है तो उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जो पैसों का स्कैम हुआ है उसमें मोहित का हाथ हो सकता है, क्योंकि मोहित उस वक्त बहुत ही परेशान नजर आता है। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आती है और कुछ ऐसे मार्क्स अपराजिता ने देखे हैं मोहित के जिस्म पर जो उसे एक व्यक्ति की याद दिलाती है। एक्चुअली वहाँ पे एक काली हुडी है जिसका आगे सस्पेंस खुलेगा, वो अभी नहीं बता सकता, उसके लिए तो आपको एपिसोड ही देखना पड़ेगा। तो उस हुडी को लेकर मतलब मैं नहीं घबराया, वो अपराजिता को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि ये हुडी के चक्कर क्या है, ऐसी काली हुडी एंड देयर इज़ अ मार्क ऑन माई हैंड, जो चोट लगी हुई है। तो वो देखकर भी उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि ऐसे ही सेम चोट उस डिस्गाइज लुक पे जो इंसान था उसको भी लगी थी, सेम चोट मोहित के हाथ में भी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी असमंजस चल रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18। आज यानी कि 10 अगस्त से रात 9 बजे से सोनी टीवी पर पहला एपिसोड ऑन एयर होगा और इस एपिसोड में आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा खास मेहमान बनने वाले हैं। इस बार की थीम है सोचना पड़ेगा, तो यहाँ सोच के अलावा बहुत सारी मस्ती और धमाल भी देखने को मिलेगी। वैसे आमिर खान ने सनी देओल की इजाजत लेकर ये बता दिया है कि जो भी रकम वो दोनों जीतेंगे वो रकम आमिर खान के पानी फाउंडेशन को जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
परशुराम, देखिए शीतल, अब आपने ना गलत इंसान से पंगा ले लिया। मतलब शालिनी एक स्पाई है ये तो हमें पता लग ही गया, लेकिन ये एक स्पाई माँ है। यानी कि आपने ये जो चिंटू पर निशाना साध दिया ना, भले ही गलती से, लेकिन अब आपने शेरनी को आप पर वार करने का फुल फ्लेजेड लाइसेंस दे दिया है। शिव और शालिनी अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। अब यहाँ पर शालिनी थोड़ी सी उदास है। शिव कोशिश कर रहा है घुलने मिलने की। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में एक गाड़ी आई और गाड़ी के अंदर एक मोहतरमा बैठी थी जो शालिनी को अपना निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन गलती से बंदूक की गोली चिंटू को लग गई। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि शीतल का एक स्टैंड पॉइंट है, क्योंकि वो शिव से बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है एक्चुअली। बीच पे शालिनी आ जाती है, इसीलिए शालिनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो आज भी मिस हो गया शूट, वो शालिनी को मारना चाहती थी पर मिस्टेकनली चिंटू को मार दिया। अब शालिनी और शिव की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी अगर चिंटू को कुछ हो गया। अब यहाँ पर प्यार का मसला है। शीतल प्यार करती है शिव से, इसीलिए वो शालिनी को रास्ते से हटाना चाहती है। अब ये भी कोई बात हुई? प्यार प्यार से होता है, छीनने से नहीं। शिव की पूरी दुनिया बसती है शालिनी में, फिर ऐसे में शीतल, तुम खुद को एक अच्छी इंसान बता रही हो। क्या अच्छे इंसान किसी की जान लेने की सोच भी सकते हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं सोच सकते हैं। एक्चुअली शीतल को भी पछतावा हो रही है। एक्चुअली शीतल इज ऑल्सो सेइंग कि मैं बच्चों को नहीं मारना चाहती थी, पर मैं शालिनी को मारना चाहती थी, क्योंकि मुझे शालिनी से नफरत है। मैं जलती हूँ शालिनी से, पर गलती से हो गया, निशाना गलती से लग गया चिंटू पर। एंड अभी बहुत सीरियस कंडीशन है, देखूंगी क्या होता है। अब चिंटू को झटपट से अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं शीतल घबरा गई है। अब शिव को पता लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी कि ये काम किसने किया है। और शीतल, आप तो जानती ही है ना, शिव अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। और अब तो शालिनी भी एक स्पाई ऑफिसर है। इसका मतलब मिस्टर एंड मिसेस परशुराम मिलकर आपको छोड़ेंगे नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे पूरे जीवन में विष्णु जी अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं, बिकॉज ही इज द प्रिजर्वर। और जब हमारा अंत होता है तो वो अंतिम यात्रा हम भगवान शिव के साथ जी हाँ पार करते हैं, तय करते हैं। इस सोच के साथ चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं।
के साथ क्या वसुधा भी अपना घर छोड़ देगी? क्योंकि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वसुधा को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो एक साथ भला दो मुसीबत को कैसे सुलझाएगी। पहली ये है कि दादी सा अब घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है, क्योंकि वो चंद्रिका देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसकी वजह साफ है कि वसुधा और चंद्रिका की पोल अब खुल चुकी है। मगर दिक्कत यहाँ ये है कि अगर दादी सा घर छोड़कर गई तो उसके साथ साथ प्रभात भी चला जाएगा और चंद्रिका देवी तो कभी नहीं चाहेगी कि प्रभात ये घर छोड़कर जाए। और माँ जी साहब मुझसे और वसुधा से बहुत नाराज़ है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो भी था सब कुछ नाटक था उन्हीं की जान बचाने के लिए। और ये बात प्रभात जी को भी जब पता चला तो वो भी अभी मुझसे बात नहीं कर रहे, वो भी नाराज़ है। तो माँ जी साहब बोल रही है कि वो अभी घर छोड़ के रनकपुर चली जाएगी और प्रभात बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा अपनी माँ के साथ। वसुधा कहीं ना कहीं दादी सा और चंद्रिका देवी के बीच की जो खाई है वो भरने की कोशिश करेगी ताकि दोनों की दूरियां कम हो जाए। वहीं वसुधा गुरुजी के पास गई है अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, लेकिन यहीं से कहानी अब एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि उसे 1 साल के लिए अपने परिवार से दूर रहना होगा, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। तो अब देखना ये होगा कि क्या वसुधा अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर चली जाएगी या फिर कोई और फैसला लेगी। अभी गुरुजी के पास वसु अपनी समस्या लेकर आती है कि वो मना रही है अपने बाबू साहब को, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। उन्होंने एक उपाय दिया है जिससे देवियों को मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर सके, तो वो उपाय करने के लिए मुझे बाबू साहब का साथ चाहिए, लेकिन बाबू साहब साथ नहीं दे रहे हैं। बस यही कंप्लेन है वसुधा की। तो बस गुरुजी यही बोलते हैं कि तुम्हें डट कर सामना करना होगा और तुम्हें मनाना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। और अभी ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि काम हो जाएगा, और अगर तुमने थोड़ी देर कर दी, तुम्हारे पास वक्त कम है, मतलब वो और डरा रहे हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द ये करना ही है। वसुधा अपने ससुर को बचाने के लिए जरूर ऐसा कदम उठाएगी ताकि परिवार पर कोई खतरा ना आए, वरना चौहान परिवार जो भी एक साथ बैठकर खाना खा रहा है वो सब बिखर जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है आपको, आरंभी अपने पे लगे हुए ये इल्जाम जो है इनको गलत साबित कर पाएगी? क्योंकि देयर इज अ डेडलाइन टू इट ना। लेकिन द गुड न्यूज इज कि आरंभी को साथ मिल गया है। नहीं, विश्वासघाती विश्वास का नहीं, लेकिन विश्वास के भाई यानी अपने देवर का। अब अवंतिका का है ये सब किया धरा, इन दोनों को मिलकर जल्दी ही प्रूव करना होगा। जैसे साबित हो जाएगा कि उनकी वो कंप्लेंट पुलिस को नहीं है। एक तरफ आरंभी है तो दूसरी तरफ अवंतिका। अब आप कहेंगे कि इसमें हम आपको क्या नया बता रहे हैं। अब ये बात तो आपकी भी सही है कि नया तो कुछ नहीं है, लेकिन नया करने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब राज अपनी भाभी की मदद कर रहा है सबूत इकट्ठा करने में। उन्हें उम्मीद है कि अवंतिका की कैबिन से कोई न कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। और इधर अवंतिका है जो विश्वास की माँ का दिल जीतना चाहती है। देखो, एक बात तो लोगों को ये बात समझ में आ ही जाएगी कि यू कैन नॉट रिप्लेस एनीवन।
ठीक है, आपकी अपनी जगह होती है, यही होता है। ये जो अवंतिका के साथ हो रहा है ना, यही आप लोग के साथ होता है, बिकॉज आप लोग को दूसरों की जगह लेनी होती है। जैसे कि पागल अवंतिका को आरंभी की जगह, अरे आरंभी है, अवंतिका है, तो ये समझ नहीं है इस कैरेक्टर को, इसके लिए होता है। आई थिंक सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवंतिका थोड़ी सी इनसिक्योर है अपनी पोजीशन को लेके विश्वास की लाइफ में। अब अवंतिका, आप यहाँ पर टंडन परिवार को अपना बनाने की कोशिश कीजिए, और उधर आरंभी ने कसम खा ली है कि वो आपको टंडन परिवार से एक बार फिर से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। सबके सामने ये बात लेकर आएगी कि आप ही हैं जिसने टंडन परिवार की पुलिस कंप्लेन की थी। एक सेकेंड, अगर मेरा 10 साल का रिलेशनशिप रहता, शादी रहती और मेरे पास एक बच्चा रहता उस पति से, मैं नहीं छोड़ती। वाई विल आई लीव माई पति? तो आई थिंक ये जो हिंदुस्तानी औरतें हैं जो पूरी अपनी जी तोड़ जान लगा देती है सो दैट उनकी मैरिज बच सके, उनकी शादी बच सके, बिल्कुल सही कर रही है आरंभी। लेकिन अवंतिका भी सही कर रही है बॉस उसके हिसाब से। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किरदार अपने अपने हिसाब से सही ही कर रहा है। अब देखते हैं कहानी और क्या मोड़ लेती है आगे जाके। स्टे ट्यून्ड। थैंक। अब डिम्पल के घर किटी पार्टी चल रही है। आरंभी तो यहाँ है नहीं, हमेशा की तरह अच्छा खाना परोसने के लिए। डिम्पल की इस बार की किटी पार्टी एकदम फीकी रही। वहीं अवंतिका ने कोशिश की थी सबके सामने इम्प्रेशन जमाने की, जो कि वो कामयाब नहीं हो पाई। सॉरी टू से डिम्पल, लेकिन आज का खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अब ऐसा ही होता है, घर संभालना इतना आसान नहीं होता है। अवंतिका, आप तो किसी का बसा हुआ संसार उजाड़ने आई हैं, जो कि मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कहानी के हिसाब से थोड़ा मसाला तो डालना ही पड़ता है, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। फिलहाल तो आप ये जो कोशिश कर रही हैं ना अच्छी बहू बनने का, हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करते रहिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं मन्नत की। यहाँ मन्नत और विक्रांत जो है अब दे हैव जॉइंड हैंड्स और अब धैर्य का पर्दाफाश करना है। इसके लिए धैर्य को डरा कर बौखलाने की कोशिश पूरी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली धैर्य को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि भैया मन्नत विक्रांत अब एक हो चुके हैं और ऊपर से विक्रांत की याददाश्त भी वापस आ चुकी है। यानी धैर्य के लिए आने वाला समय कठिनाइयों से भरा होगा। और विक्रांत मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी प्लानिंग का आज पहला दिन है, जहां पर ये भी जताना है धैर्य को कि विक्रांत की याददाश्त नहीं आई है। अब मन्नत और विक्रांत जानते हैं कि धैर्य का पर्दा कैसे फाश करना है। अरे मजाक है, धैर्य के कमरे में विक्रांत गया, पीछे पीछे मन्नत भी आई। अब चोरी छुप के जो काम करना है उसमें भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अचानक से धैर्य आया जहां पर फिर इन दोनों को छिपना पड़ा। लुक्का छुपी के इस खेल में वैसे मजा तो बड़ा आ रहा है मन्नत को। अब बचपन में भी तो हम ऐसा खेल खेला करते थे जहां पर पुलिस चोर को ढूंढती थी और चोर को बचना होता था पुलिस से। वैसे अभी धैर्य को शक नहीं हुआ है। मान्यता का खून जिस चाकू से हुआ था वो चाकू अब भी है, लेकिन चाकू को बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। उनको कंसर्न है कि यार वी नीड टू डू समथिंग जल्दी, तो उसी के अराउंड ये लोग बात करते हैं। दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन धैर्य
डरा रहे हैं। पहले एक गिफ्ट भेजा था जिस पे लिखा था आई नो योर सीक्रेट, अब उनके जो मान्यता चाकू है और जो खून लगा है उस चाकू पे, उससे वो लिख देंगे थे कि तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, विक्रांत लिख देंगे धैर्य के कमरे में जाके, एंड बाय दैट टाइम मैं धैर्य को डिस्ट्रैक्टेड रखूँगी। वहीं बच्चा पार्टी सोच रही है कि विक्रांत के साथ थोड़ा खेल खेलते हैं। अब विक्रांत तो इनके सामने अभिमन्यु है, जरा देखिए कैसे अभिमन्यु के किरदार में वो बच्चों को डांट रहा है। वैसे यहाँ पर एक कोई है जिसे विक्रांत का ये अंदाज बहुत ही क्यूट लग रहा है, ताकि विक्रांत पे किसी को शक ना हो कि वो मान्यता के लिए कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कैसे कि वो अगर विक्रांत है तो नहीं बोलेगा, अगर अभिमन्यु है अगर उसको थोड़ा भी डाउट है तो भी कुछ नहीं बोलेगा, बट वो बोलेगा, डांटेगा अगर वो मान्यता की परवाह करता है। तो मान्यता ने बोला कि थोड़ा तो डांट के जाओ, पर बच्चों ने उनकी डांट सीरियसली नहीं ली। उनको 1 साल बाद पापा की डांट पड़ी थी तो उन्होंने कहा अरे क्या क्यूट लग रहे हैं डांटते हुए, मज़े ही आ गए। वैसे मेरी डांट बहुत क्यूट लगते हैं वो डांटते, मेरा भाई भी बहुत क्यूट लगता है डांटता है तो। अब तो मम्मी भी लगती है, बचपन में मम्मी का आँख का टेरर था। अब मेकर्स से केवल इतना कहना चाहेंगे कि अब बस हो गया, अब देखा नहीं जाता है। जल्द से जल्द ये वाला ड्रामा खत्म कीजिए और कहानी को एक नया अंदाज देकर शुरू करने की दोबारा से कोशिश कीजिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान ना जब दूसरे की खुशी में, दूसरे की तरक्की में खुश नहीं हो सकता ना, और फिर वो रोड़े पाने लगता है, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उस इंसान को लाइफ में कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। और कुछ ऐसा ही है उत्तम सिंह के साथ, जूही मुई के बड़े पापा के साथ, जूही के बड़े पापा के साथ। अब क्या है कि जूही को फर्स्ट केस तो मिल गया, वो कोर्ट भी पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी वो कुछ ठीक ना करे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बेचारी जूही दुनिया में चालबाजों को नहीं जानती है। चालबाजी किसे कहते हैं इसके बारे में तो उसे बिल्कुल पता नहीं है, इसीलिए तो उसे जूही मुही कहते हैं। अब देखिए, जूही को उसका पहला केस मिला है जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो आई है। अब जूही को नहीं पता है कि उसके अपने बड़े पापा, जिनका नाम तो उत्तम है, लेकिन उनके उत्तम विचार कहीं से भी नहीं है। जूही जिन वजह से डिस्टर्ब होती है ना, यहाँ सरकारी ऑफिस में उन्होंने वही काम कर दिया। ये जूही का पहला केस है और जाहिर सी बात है, अगर वो लॉयर बन जाती है तो उत्तम का जो चेम्बर है वो ख़तरे में आ जाएगा। मिसयूज़ ये होने वाला है कि उत्तम तो कोशिश करेगा कि जूही का केस जितना हल्का हो जाए वो हो जाए, और बिना जूही के पूछे वो केस फाइल कर देगा। अपनी असिस्टेंट जीना को भेजा, जिसने जूही के कपड़े गंदे कर दिए। जूही को कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जूही जमीन पर गिरी और उसके बाद वो एकदम से परेशान हो गई। इसी चक्कर में केस की फाइल उत्तम बड़े पापा ने चुरा ली। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो औरतों के लिए है, जो जानकी गारमेंट्स का केस है और निकाल दिया गया उन्हें, तो उसके ऊपर जूही पूरी रिसर्च कर रही है, प्लेंट फाइल करनी है उसको, लेकिन वो फाइल ही गायब हो जाती है। तो कौन करता है, क्या करता है, जूही को कोई आइडिया नहीं है, बट जूही बहुत डेडिकेशन से वो फाइल अपने दिल से प्रोटेक्ट करना चाहिए। 2 मिनट के लिए इधर उधर हुई और वो गायब हो गई, एंड नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब जूही जो इतनी खुश थी, उसे उसका पहला केस मिल गया था और उसके बड़े पापा ये जानते हैं कि जूही ना केस जरूर जीत जाएगी।
अब अगर वो केस जीत जाएगी तो उत्तम को अपना चेंबर जूही को देना पड़ेगा, वही तो वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसी गिरी हुई हरकत वो कर रही हैं। फिलहाल जूही अब परेशान है क्योंकि फाइल चोरी हो गई। वो संयम और अपने भाई करण से फोन पर यही बता रही है। अब संयम तो पुलिस वाला है, जरूर कुछ करेगा। करण का फ़ोन कॉल है क्योंकि मैंने उसको भेजा होता है कहीं पे कुछ पता करने के लिए। अब करण बोलता है कि टाइम निकल गया, कि 5 बजे से पहले काम करना था, टाइम निकल गया, तो पूरा क्योटिक सिचुएशन हो गई है। तो आई वांट टू सी, आप लोग भी देखिए अब जूही क्या करती है। जूही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अपने तरीके निकाल लेती है, वो अपने वेज निकाल लेती है। यू नो, आई थिंक वही है कि जितना दुनिया उसको दबाने की कोशिश करती है वो और खिल के निकलेगी। लेकिन हमने ये सुना है कि जूही अपना पहला केस हार जाएगी और वो जूही का पहला और आखिरी केस होगा। उसके बाद वो हार का चेहरा कभी नहीं देखेगी। फिर पूरी दुनिया को वो काबिल वकील बनकर दिखाएगी। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, मंडे है, हफ्ते की शुरुआत में एक आकलन लगा लेते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है आपकी फेवरेट शोज में। वक्त हो गया है हाई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीरियल्स की कहानी में आगे क्या क्या धमाके होने वाले हैं। इस सबसे पहले बात करेंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब जो नहीं होना चाहिए था वही होगा। जरा देखिए, करण ना अब कोशिश करेगा इस समायरा की शादी अपनी मर्जी से कराने की और इसीलिए वो उसे कमरे में बंद कर देगा। तुलसी यहाँ अपनी पोती का साथ देती हुई नजर आएगी और अब वो उसकी शादी करवाएगी तृप्ति के बेटे से। अब देखिए, यही तो तृप्ति चाहती थी, किसी तरह से उसकी शांति निकेतन में एंट्री हो और अब आगे चलकर आप देखेंगे कि तुलसी के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। जाने दीजिए मुझे। कौन ये क्या? नहीं रुक, मैं जाके बात करती हूँ। ये रहा शगुन का टीका। हाई पॉइंट्स में अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब देखिए, पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लगता है उसका असर इस सीरियल गंगा माई की कहानी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रोटेस्ट चल रही है। एक कॉलेज में धरने पर बैठ गई है स्नेहा, अपनी बहन का वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसी बीच यहाँ दंगे करवाने की कोशिश करेगी इंदु रानी। महात्मा गांधी जी अनशन पे नहीं बैठे होते तो आज हम आजाद नहीं होते। अगर हम एक नहीं होंगे ना तो इन जैसे बुली करने वाले लोग हमें जिंदगी भर बुली करते रहेंगे और हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखा बेटा, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हमारे साथ। माई बेटी का धर्म सीधे जेल में तुड़वाएंगे। वहाँ जो प्रदर्शनकारी है ना, उनके साथ जाके घुल मिल जाओ और उनके साथ मिल के पत्थरबाजी करना और सीधा निशाना प्रधानाचार्य और अध्यापकों पे लगना चाहिए। अब बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। तो भाई देखिए, दर्शक ना अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी मेकर्स कहानी में अनु और आर्यवर्धन के बीच का रोमांस दिखा रहे हैं, तो कभी उनके बीच का मनमुटाव। अब इतने दिनों बाद अनु और आर्यवर्धन के बीच हमें थोड़ा सा रोमांस क्या देखने को मिला है। एक बार फिर से इनका झगड़ा हो गया। अब इसका रीजन क्या है, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि अनु जानना चाहती है राज नंदिनी के बारे में। आने वाले ट्रैक में कहानी में सबसे बड़ा हाई पॉइंट तब आएगा जब अनु राज नंदिनी की तस्वीर देखेगी और उसे बात समझ में आ जाएगी कि इतने दिनों से उसके सपनों में राज नंदिनी ही आ रही थी। तो क्या कर रहे हो आप? आपको मेरी तुम्हें उठा नहीं सकता। राज नंदिनी जी के कमरे में उनकी एक तस्वीर जरूर होगी सर। मुझे एक बार उनकी फोटो दिखा दोगे तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा ना, मुझे भी मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस करो ऐसा, मैं तुम्हें उस कमरे में कभी नहीं ले जाऊंगा। वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। बंद करो अपनी बेकार की डिमांड्स, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। हाई
पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। तो अनुपमा का कंपटीशन अब उसके घर तक पहुंच गया। अनुपमा के घर में अब चारों तरफ कैमरे लग गए हैं, तो जो कुछ भी अनुपमा और घर वाले करेंगे वो उसमें कैद होगा। एक घर में ही अब दोनों टीम्स के बीच कंपटीशन होगा। अब ये सब देखकर तो लगता है कि अब अनुपमा का घर एक रियलिटी शो बन गया हो, यानी कि आने वाले ट्रैक में आपको खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। फाइनलिस्ट लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज ये दोनों टीम्स यहाँ आई हैं, वो भी कंपटीशन का ही एक टास्क करने के लिए। ये टास्क दो टुकड़ियों में पूरा करना होगा और हर जोड़ी में एक इंसान हुक्म देगा और दूसरा हुक्म मानेगा। आप अपने रिचुअल्स जारी रखिए। बच्ची के लिए हमारी भी बेस्ट विशेस हैं, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि हम यहाँ पर कैमरास लगा रहे हैं। अगले हाई पॉइंट में अब बात करेंगे दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम की, जिसके आने वाले ट्रैक में एक कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिसे देखकर फैंस जरूर खुश हो जाएंगे। इस समीर सारे घर वालों को बताएगा कि रिमझिम प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द ही दोनों अब एक नई शुरुआत भी करने वाले हैं। ये खबर सुनने के बाद सबसे बड़ा शौक लगेगा यश को, क्योंकि वो यही चाहता था कि जल्द से जल्द रिमझिम और समीर का डिवोर्स हो जाए। यानी कि एक बात तो तय है कि अब रिमझिम और समीर का तलाक नहीं होगा। नया नन्ना मेहमान आने वाले महल के अंदर। इस जन्म का सारा प्यार तो हम तुम्हारे नाम कर चुके हैं, लेकिन जो तुमने आज हमें खुशियाँ सुनाई है ना, हम 700 जन्म का प्यार तुम्हारे नाम कर देंगे। सीरियल्स के हाई पॉइंट्स में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे अरे, ये क्या जगधात्री और शिवाय ने एक दूसरे पर बंदूक क्यों तानी हुई है? ये तो कुछ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। आपको याद है एंजेलिना जोली ब्रैड पिट की एक पिक्चर आई थी इंग्लिश की बहुत बरसों पहले। उसी के बाद से उनका रिलेशनशिप जो है जग जाहिर हुआ था। बहरहाल दैट इज एन असाइड, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान ली है। आई होप ये बखेड़ा यहीं पर सॉल्व हो जाए। जगधात्री शिवाय की कहानी में आ गया ये कौन सा ट्विस्ट कि दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हो गए हैं। लगता है कि जासूसी करते करते ये दोनों अपने काम में कुछ इस तरह से घुस गए कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जगधात्री और शिवाय आप दोनों तो यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन विलन अपना काम कर कर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब देखिए यहाँ पर खून हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कोई खूनी भी होगा, और सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। जगधात्री यहाँ अपने केस के एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए आई थी और उसके पीछे पीछे शिवाय भी आया ये देखने के लिए कि आखिर जगधात्री कर क्या रही है। और फिर देखिए दोनों ही इस मुसीबत में फंस गए। जगधात्री एक रूम की तरफ पहुँचती है और मैं अंदर जाता हूँ। गन पॉइंट करते हैं क्योंकि अंदर कोई भी इंसान हो सकता है। मैं अंदर पहुंचता हूं, देखता हूं और हम दोनों की गन एक दूसरे के ऊपर पॉइंट होती है और देखता हूं कि वो आदमी जो है वो मर गया। वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि क्या है, कौन है और तुम इसका पीछा क्यों कर रही हो? और वो बोल रही है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टीम का फॉलो करना, बार बार हमसे टकराना मुझे समझ में नहीं आएगा। हमारी एक बाहर जाके एक लंबी कॉन्वर्सेशन होती है। अब इन दिनों जगधात्री शिवाय के मामा के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इसी घर में आज उसकी मुलाकात उस ड्राइवर से होने वाली थी जिसका इस केस से लेना देना है। लेकिन इससे पहले कि जगधात्री वहां पहुंचती, उससे पहले ही किसी ने उसका खून कर दिया।
जगधात्री को लगता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं महेश काका से और इस बात पे शिवाय बहुत ज्यादा नाराज है। तभी तो देखिए कैसे दोनों के बीच बहस भी चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि शिवाय को गुस्सा आता है जब जगधात्री देशमुख परिवार को इस केस में घसीटती है। मूसा ने जगधात्री से कहा था कि घर का ही कोई सदस्य है जो इन सब में मिला हुआ है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि देशमुख परिवार के बारे में सच जानने की कोशिश तो जगधात्री जरूर करेगी। अब गुनहगार कौन है इसका पता तो जल्द ही लगा लेगी जगधात्री, लेकिन तब तक के लिए जगधात्री और शिवाय के बीच हमें ये लड़ाइयाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो मुझे हर्ट होगा डेफिनेटली, मेरे बाबा हैं और मैं उन्हें समझाता हूँ कि एक तो इतने सालों के बाद मुझे मेरा परिवार मिला और जिन लोगों ने हमें शरण दी है और उन पे तुम ऐसे टारगेट कर रही हो कि माया, महेश देशमुख, कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है अब वैसे वैसे महेश देशमुख पर जगधात्री का शक भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि अभी आप महेश काका को गुनहगार मत समझिएगा, क्योंकि टीवी सीरियल की कहानी में आखिर में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है। अब असली गुनहगार कौन है इसका पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी निवास में ये जो राज का साइकोपन है ये तो कम ही नहीं हो रहा। आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, जाहिर सी बात है कि मायके वाले मिलने आएंगे, क्योंकि क्या है ना, गर्भवती महिला को जितना आनंद और जितना आराम मिलता है अपने माता पिता के इर्द गिर्द, अपने परिवार के इर्द गिर्द रहकर, शायद ही कहीं और मिलता है। लेकिन इनके साइकोपति को ये समझ ही नहीं आ रहा, तो ये एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बस घर से जो मायके वाले हैं वो भाग जाए। अरे किसी घर का स्केड्यूल होता है, भूमिका सो रही है, प्रेग्नेंट है, जा गई तो किसी घर की टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कभी कोई लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं तो ओवर लगता है, क्योंकि वो ओवर ही करते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है भूमिका का पति राज। अब राज को लगता है कि भूमिका माँ बनने वाली है तो उसका ख्याल वही अच्छे से रख सकता है, इसीलिए वो उसके आसपास किसी को नहीं रहने देना चाहता है। अगर देर हो गई थी तो अपने घर चले जाते ना, किसी दूसरे घर क्यों है रात को? और बार बार बेल बजा रहे हो, बार बार, समझ में नहीं। अरे किसी घर का स्केड्यूल होता है, भूमिका सो रही है, प्रेग्नेंट है, जा गई तो किसी घर की टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से चले आए, सोचना चाहिए। अब यहाँ पर भूमिका से मिलने के लिए राजू और चंपा आए हैं, साथ में दादी भी। अब राज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके घर में कोई आए और इस तरीके से अचानक रहने भी लग जाए। राजू, चंपा और दादी समहाउ बिन बुलाए मेहमान घर आ जाते हैं, तो इन सब के चक्कर में आज होता यूँ है कि राजू और चंपा दुकान के लिए निकलते हैं और वहाँ से आते आते लेट हो जाते हैं। और यहाँ मैंने प्रॉपर एक स्केड्यूल फिक्स किया हुआ है भूमि के लिए, तुम्हें ये खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। अभी रात में आते हैं, डोर बेल बजाते हैं, तो उससे भूमिका की नींद डिस्टर्ब होगी, तो मैं उस चक्कर में भटक जाता हूँ कि ये कोई टाइम है किसी घर आने का। देर हो गई थी, अपने घर चले जाते हैं। तो पता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्थ को लेके मैं ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब भूमिका को तो आप सब जानती हैं, वो अपने परिवार को देखकर कितनी खुश हो जाती है। जहाँ भूमिका खुश होती है वहीं राज इनसिक्योर हो जाता है। अब भूमिका के घर वालों को भगाने के लिए राज ने नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। घर के एसी का टेम्परेचर इतना लो कर दिया है कि सबको ठंड लग रही है। अब राज को लगा था कि अगर ऐसा वो करेगा तो ये सब भाग जाएंगे। मैं एक प्लान बनाया था कि मैं एक काम करता हूँ, इनका एसी का टेम्परेचर हाई कर दूंगा,
तो उसमें क्या होगा, इनको ठंडी लगेगी और ये लोग परेशान होकर नेक्स्ट डे भाग जाएंगे। लेकिन ये लोग तो स्मार्ट निकले, ये लोग बाहर जाके बॉन फायर चला रहे होते हैं। भूमि ज्वाइन कर लेती, भूमि गा रही होती, मुझे ये देख कर और गुस्सा आ जाता है कि मैं तो सोचा था कि इनको घर से भगाऊँ, अगली सुबह निकल जाएंगे, तो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन राज को नहीं पता है कि जो लोग इंसान से वाकई में प्यार करते हैं ना, वो उनकी खुशहाली के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। फिलहाल तो राज को गुस्सा आ रहा है क्योंकि भूमि के परिवार वाले यहाँ से जा नहीं रहे हैं। राज को माफ़ी मांगना पड़ गया, क्या करे, प्यार के सामने मेरा सर झुकता है। भगाना है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में वही है कि प्लानिंग कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी भी बोला है। और इस वक्त कहीं ना कहीं मैं लाउडर नहीं हो रहा हूँ क्योंकि भूमि प्रेग्नेंट है और मैं बच्चे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। बस बाद में सबकी बारी आएगी, सज़ा तो मिलेगी ज़रूर। अब राजू तो राज की असलियत जानता है, इसीलिए इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमें लगता है कि जब यहाँ से ये अपने घर जाएंगे ना, तब लक्ष्मी और श्रीनिवास को राज का सच जरूर बताएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वसुधा की जो देवरानी है दिव्या, उनके मेकअप रूम का एक टूर लेने के लिए। क्या है ना, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हर आर्टिस्ट अपने मेकअप रूम को ना अपने हिसाब से सजा लेता है, बिकॉज दैट इज देयर एरिया ऑफ पीस। उनकी लंबी लंबी शिफ्ट्स के दौरान 12-13 घंटे आप सेट पर बिता रहे हैं, कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना जहां सुकून के कुछ पल आप बिता सकें। ये सब मेरा ही गिफ्ट है, मैंने ही इसको दिया है। तो ये सब झूठ बोलेगी, अब इसके बाद जो होगा मैं सीन के लिए जा रहा हूँ। हेलो सास बहू साजिश, और आपका स्वागत है उस एरिया में, यानी कि मेरे मेकअप रूम में, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी स्क्रिप्ट रीड करती हूँ, कुछ प्रेपरेशन करती हूँ और जब कभी टाइम मिल जाए तो पावर नैप्स लेती हूँ। कम ऑन इन। आई थिंक मेरा मेकअप रूम बहुत ही कोजी सा है, बिल्कुल। आई कीप इट वेरी क्लीन, वेरी कोजी, जस्ट हाउ आई लाइक इट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं सबसे पहले दिखाती हूँ एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली माई मेकअप मिरर, एंड दिस इज़ द एंटायर टेबल। यहाँ बैठ के आराम से काफ़ी अपने आप को देख के बातें करती हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसे सीन करूँगी। एवरीथिंग हैपन्स मोस्टली इन दिस एरिया। जैसे मैं रूम में आती हूँ, सबसे पहले ये मेरे महाराज जी हैं, नीम करोली बाबा, एंड ही इज़ हियर, ही इज़ ऑलवेज हियर, वेरेवर आई गो ही गोज विथ मी। ये बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी वाले एलिमेंट्स हैं, नथिंग टू मच। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त ने ये कार्ड दिया था, सो दिस इज़ हियर। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ माई बेड, और यहाँ पे मैं बहुत पावर नैप्स लेती हूँ। ये देख रहे हो आप, मैंने कोजी सा ब्लैंकेट भी लाया हुआ है, देन आई होल्ड इट एंड आई स्लीप। कभी कभी मौका मिल जाए तो यहाँ पे मेरी पावर नैप्स हो जाती हैं। तो आजकल ये बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग दिस। प्यारी सी डायरी है यार, ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे। देयर इज़ अ लिटिल गेम सिचुएशन हैपनिंग ऑन दिस। ऐसे दिखता है कि पानी है और यू कैन प्ले अलोंग। ये बहुत ज़रूरी सबके लिए मेरा मेडिसिन पाउच है, ये हमेशा मेकअप रूम में पड़ा होता है। किसी को कुछ हो रहा होता है, अगर इफ़ आई कैन हेल्प व्हाई नॉट, बट मोस्टली तो मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ इसका इस्तेमाल करके। ये लेके मैं बढ़िया पॉजिटिव फीलिंग के साथ कोशिश करती हूँ कि इस पे सो जाऊँगी तो पॉजिटिव होके उठ जाऊँगी, तो मेरी पावर नैप्स और पॉजिटिव हो जाएंगी। ऑलरेडी मेरे रूम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग तो है, बट जब मैं रूम में आती हूँ फिर भी मुझे ना कोजी लाइट्स का बहुत शौक है, तो मैं ना ये लैंप जला के जाती हूँ। सो व्हेनेवर आई कम बैक मुझे लैंप दिखते रहना चाहिए।
लैम्प जला लेती हूँ सेंट। चलो लेट्स डू दिस, करके दिखाते हैं। तो जैसे जैसे ये कैंडल की वजह से गर्म होगा ना जब ये, तो हमारा जो ऑयल जिसके अंदर हमने डाला है वो खुशबू करना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा मेकअप रूम और अच्छा हो जाएगा। ये सब मेरा ही गिफ्ट है, मैंने ही इसको दिया है, तो ये सब ही झूठ बोलेगी अब इसके बाद जो होगा मैं सीन के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। ये स्ट्रेट फेस बना के इतना झूठ बोल रहा है, कुछ मत मानो इसकी बात। मैंने बहुत इन्जॉय किया। वैसे पहली बार है जब मैं मेकअप रूम का ऐसे टूर दिया है थ्रू एंड थ्रू। आई थिंक पहली बार है, हाँ मोस्टली तो, पर आई होप आपने इन्जॉय किया हो मेरा मेकअप रूम देखना। थैंक यू सो मच हमारा ये सेगमेंट देखने के लिए, एंड होपफुली हम फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट के साथ। एंड आई होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।